10 मिनट के भीतर हम सभी को पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा के जीवन, उनकी पुण्यतिथि, महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवे पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। मंचासीन आदरणीय मुनि जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरे से पूर्व में वक्ता रहे आचार्य प्रभाकर मित्र जी, जिनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है, और अभी जो वक्तृत्व दे रहे थे, जिनके लिए आदरणीय लक्ष्मण जी कह रहे थे पंडितों के पंडित, सचमुच उनकी विद्वता पर हमको गर्व है। ऐसे अपने आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्री रामभज मदान जी, आदर और सम्मान के योग्य माता जी चंद्रकांता जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अनिल नरूला जी, विमलेश कुमार जी, और सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जो रेड कलर में बैठे रहते हैं, किसी को सोने नहीं देते हैं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ऐसे अपने आदरणीय लखनलाल आर्य जी। मेरे लिए सबके लिए सब्जेक्ट भी अलग अलग रख रखे हैं, किसको क्या आदेश करना है। मुझे मिला है श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बताने का। सचमुच हमें अपने क्रांतिकारियों पर, वैदिक धर्म के लिए समर्पित होकर काम करने वाले वीर क्रांतिकारियों पर गर्व होता है, और इस पर इससे सबसे अधिक गर्व की और गौरव की बात यह है कि ये सभी लोग, जितने भर भी क्रांतिकारी थे, स्वामी दयानंद जी महाराज के शिष्य के रूप में काम कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से, उनके उद्बोधन और संबोधन से, उनके प्रवचन से ऊर्जान्वित होकर, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर ये दीवाने देश की आजादी के लिए आगे बढ़े। उन्हीं में से श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम बहुत उल्लेखनीय है, बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए, जिन्होंने विदेशों में भारत की आजादी के लिए क्रांति की पलक जगाई। और वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये उद्घोष करते हुए निसंकोच ये कहा था कि स्वराज्य का चिंतन मुझे महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश से मिला। उनके इस विचार को लेकर के मदन लाल धिंगड़ा, सावरकर जी, लाला हरदयाल जी, भाई परमानंद जी, और बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने विदेशों में रह करके देश के लिए काम किया था, देश की आजादी के लिए काम किया था, वे सब ऊर्जान्वित हुए। ब्रिटेन की राजधानी के भीतर बैठ करके, इंडिया हाउस में बैठ करके, वहां से क्रांति का संचालन करना और देश को आजाद करने की गतिविधियों को तेज करना कितना संकटों भरा था, और कितना साहसिक कार्य था, वीरतापूर्ण कृत्य था। इस बात को सहज ही समझा जा सकता है, और संकटों से जूझने की उनकी क्षमता कितनी प्रबल रही होगी, अलौकिक रही होगी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि शेर की मांद में रह करके शेर को ही चुनौती दे रहे थे। इसके लिए
उन्होंने अपने देश से बाहर जाकर के जो क्रांतिकारी संगठन किया, होम रूल सोसाइटी, कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा करता है। जैसे आप देखेंगे आर्य समाज के साथ में समाज शब्द क्यों जुड़ा, तो उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो संगठन स्थापित हो रहे थे, उनके नाम के पीछे समाज शब्द प्रचलित हो रहा था, इसलिए आर्य समाज हो गया। जब प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसमें भी सोसाइटी मीन्स समाज से है। तो इन्होंने होम रूल की बात जो की थी, वो इसलिए की थी कि होम रूल वहां पर ब्रिटेन में रह करके ब्रिटेन के लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने वहां पर सफलता पूर्वक उस आंदोलन को चलाया था। तो इन्होंने उसी तर्ज पर अपने देश के लिए होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने अपने अनेक क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए खड़ा करने के लिए वजीफे देने आरंभ किए, छात्रवृत्ति देनी आरंभ की। उन छात्रवृत्तियों के आधार पर उनको पा करके अनेक क्रांतिकारी विदेशों में जाकर के पढ़ करके भारत लौटे, उनमें सावरकर जी भी एक थे और दूसरे ऐसे ही क्रांतिकारी जिनमें मदनलाल धिंगड़ा का नाम भी मैंने आपके समक्ष लिया। ये सब ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके लिए इन्होंने प्रत्येक प्रकार के साधन उपलब्ध कराए, उनको शिक्षित करने के साथ साथ देश के लिए समर्पित होकर के काम करने के लिए भी प्रेरित किया। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए अलख जगाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। 1875 में इंग्लैंड से एक प्रोफेसर भारत आए थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, और उन्होंने मुंबई में रह करके हमारे इस क्रांतिकारी से भेंट की थी। क्रांतिकारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर के साथ बैठते हैं, अपनी विद्वता का प्रभाव उन पर स्थापित करने में सफल होते हैं। तब वह व्यक्ति इनको यहाँ से अपने देश बुलाने का आमंत्रण दे के जाता है। अब वो नाम मेरे याद नहीं रहा, अगली स्पीच में मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, यदि हो किसी के नाम तो मुझे बता सकते हैं। उन्होंने अपने देश में इनको बुलाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको पहला संस्कृत का अध्यापक होने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ से जाकर के वहाँ इन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया और संस्कृत में वहाँ प्रोफेसर रह करके, प्राध्यापक रह करके उसकी बहुत बड़ी सेवा की। इस बात को या इस बात का महत्व समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश सत्ता भारत की संस्कृत को और संस्कृति को मिटाने का भरसक प्रयास कर रही थी, तब उन्होंने जाकर के संस्कृत का परचम लहराने के लिए वहां पर कार्य करना आरंभ किया। इसमें उनको कांग्रेस के नेताओं का कोई सहयोग प्राप्त नहीं न हुआ। यदि देश की आजादी के पश्चात भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए काम किया जाता और संस्कृत की दुर्दशा न करके, संस्कृत को मृत भाषा घोषित न करके उस पर काम किया जाता, तो निश्चय ही संस्कृत की वो स्थिति ना हुई होती जो आज हो चुकी है। तो हम अपने देशभक्त, संस्कृति भक्त, संस्कृत भक्त, राष्ट्र भक्त, राष्ट्रभाषा भक्त, क्रांतिकारी महर्षि दयानंद के परम शिष्य, जिन्होंने महादेव गोविंद रानाडे जी ने पूना में महर्षि के प्रवचन कराए, तो उपदेश मंजरी नाम की पुस्तक की रचना हुई और उस उपदेश मंजरी को इस क्रांतिकारी ने लिया, बड़ी संख्या में अपने साथियों में बंटवाया और उस उपदेश मंजरी के उपदेशों से
उन लोगों को ऊर्जान्वित कर देश के लिए समर्पित होने का बड़ा कार्य किया। तो कहने का अभिप्राय है कि ऋषि भक्त, जो विशेषण मैंने अभी लिए, उनके साथ एक ऋषि भक्त का विशेषण और जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी आज पुण्यतिथि है, हम उनको सादर स्मरण करते हैं। और जैसा कि आचार्य श्री अपने व्यास नंदन जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे रामचंद्र जी के बारे में, कि हम उनके चित्र की पूजा ना करके चरित्र की पूजा करें, उनका आशय था। उसी प्रकार हमें अपने इन क्रांतिकारियों के बारे में भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लेना चाहिए। और अधिक विस्तार से मैं अब जल्दी आपके बीच लौटूंगा, तो उनमें इन सब बातों पर हम विचार करेंगे कई दिन के व्याख्यान में। अभी हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। मैं जो अभी आचार्य श्री जो बोल रहे थे उस पर मैंने, अगर आप कहें 2 मिनट ले लूं। अरे 3 मिनट है आपके लिए। धन्यवाद। तो आचार्य प्रभामित्र जी के संबोधन के लिए समर्पित हैं ये 4 लाइनें।